नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर 7th देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, इस चैप्टर में देखने क्या वाले हैं हम? इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि हमने ये तो देख लिया कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, राजा और नवाब्स को किस तरह से इफ़ेक्ट किया, पिछले चैप्टर्स में हमने देख लिया। लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल हमारी एजुकेशन में भी रहा था। हमारी एजुकेशन के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ्स पर भी बहुत बड़ा रोल रहा था, क्योंकि वही तो डिसाइड कर रहे थे उस टाइम पे कि कैसी एजुकेशन हमें दी जानी चाहिए। तो इसीलिए इस लेसन को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड दिया हुआ है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को पढ़ना और लिखना जानते हैं, उनको स्टडी करना जानते हैं। देखिए, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, मतलब जो ज़्यादा सारी लैंग्वेजेस को पढ़ सके, लिख सके, वही क्या है? लिंग्विस्ट है। ओरिएंटलिस्ट, ये जो वर्ड है इसके ऊपर आधे से ज़्यादा चैप्टर बेस्ड है, तो ओरिएंटलिस्ट का एक बार मीनिंग समझ लीजिए। दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। लैंग्वेज भी एशिया की, कल्चर भी एशिया का, मतलब ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे लोग जो कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, जो पास्ट की लैंग्वेजेस है, उसे फॉलो करते हैं और उसके कल्चर को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे टीच करते हैं, तो वही ओरिएंटलिस्ट होते हैं। मतलब क्या है? स्कॉलरली लैंग्वेज जो थी इंडिया की, उसे फॉलो किया जाता है ओरिएंटलिस्ट में, और कल्चर को फॉलो करते हैं ओरिएंटलिस्ट। ठीक है। मुंशी, अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन लैंग्वेज। ऐसा पर्सन जो कि पर्शियन लैंग्वेज को लिख सके, पढ़ सके और टीच कर सके। ठीक है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर क्या होता है? द लैंग्वेज और डायलैक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल इन द पर्टिकुलर और कंट्री और रीजन। मतलब आप ये लगा लीजिए, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, जो हमारे सराउंडिंग लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या होती है? वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है। मदरसा, मदरसा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो इस लेसन के अंदर यूज़ हुआ है। मदरसा क्या है? मुस्लिम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी दैट इज़ ऑफन पार्ट ऑफ मॉस्क, मतलब एक मॉस्क की तरह। एक्चुअली क्या हुआ था कि मदरसा जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, जो अरेबिक वर्ड है फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग। मतलब किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि मदरसा में क्या होगा? लोगों को टीच किया जाएगा। ठीक है। एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड क्या होता है? एन एनस्लेव्ड पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज मेड टू बी स्लेव, जो कि स्लेव बन जाए, वही हमारा क्या होता है? एनस्लेव होता है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, पर्सन और वर्क, कुछ पर्सन दिए हुए हैं, उनके वर्क दिए हुए हैं। सबसे पहले है विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स जो है वो आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही यूज़ किया गया, विलियम जॉन वर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसको मैच करने में आसानी होगी। सुनिए, विलियम जॉन जो थे वो 1783 में एक पर्सन थे जो कि कलकत्ता में आए और उनको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के लिए। ठीक है। तो वो उन्होंने क्या, हमारी ना जो इंडियन कल्चर था, जो इंडियन हमारा लिटरेचर था, उसे फॉलो किया था। किसने फॉलो किया था? विलियम जॉन ने। तो इनके साथ अगर हम इसे वर्क जो है, अगर हमें मैच करना होगा तो क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर, जो कि एंशियंट कल्चर के रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, वही कौन थे? विलियम जॉन्स थे। अब देखिए, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? शांति निकेतन बनाया था। ठीक है, जहाँ पर ये लोगों को, बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते थे। बच्चों की क्रिएटिविटी पर जोर दिया इन्होंने कहा कि बच्चों को बिल्कुल एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, कि वो नेचर में अपने आप से सीखे, क्योंकि ये जो आपका टाइम है चाइल्डहुड का, वो कौन सा टाइम है? सेल्फ लर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप किससे मैच करोगे? लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो लर्निंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस मैकाले। थॉमस मैकाले जो हैं वो कौन थे? उनके साथ हमने ऐड किया प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये जो थॉमस मैकाले थे, ये कैसे पर्सन थे? जिन्होंने कहा कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। थॉमस मैकाले ने एक बहुत बड़ी बात भी बोली थी। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप
इंडिया और अरेबिया के लिटरेचर को मिक्स भी कर देते हो ना, तो भी हमारी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ की के ऊपर जितनी बुक्स हैं उसके बराबर भी आपका लिटरेचर नहीं है। मतलब देखो कितना क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने हमारे लिटरेचर को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने तो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, तो क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पाठशाला कौन चला रहा था? गुरु चला रहे थे, ठीक है। चलिए अब ये मैच द फॉलोइंग के बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, पहले देख लेते हैं। 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। बिल्कुल कि 1854 जो डिस्पैच थी उसके बाद जो है मीडियम ऑफ इंग्लिश क्या बना दिया, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या बना दिया था? इंग्लिश बना दिया था। ट्रू है बिल्कुल। जेम्स मिल सेवर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट, जो जेम्स मिल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था हमारा एंशंट, हमारे ओरिएंटलिस्ट को, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट तो पता चल गया ना, दोज विद स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जो कि इंडियन लैंग्वेज को, कल्चर को जो प्रमोट कर रहा है वही ओरिएंटलिस्ट है। तो जेम्स मिल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी एंशंट लैंग्वेज को, ठीक है। देखो जो जेम्स मिल थे ना, उन्होंने कहा कि भाई मीडियम ऑफ टीचिंग आप मतलब पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्यों ओरिएंटलिस्ट को फॉलो किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हमें इंडियंस के मन में जगह बनानी है तो हमें उनको वही पढ़ाना होगा जो जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एंशियंट कल्चर को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जेम्स मिल ने बोला कि आप उन्हें वो मत पढ़ाइए जो वो पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप उनके दिल में जगह बनाने के लिए मत पढ़ाइए, आप उनके लिए वो पढ़ाइए जो एजुकेशन का एक्चुअली मकसद है। एजुकेशन का मकसद है लोगों को नॉलेज देना, ऐसी चीज़ें पढ़ाना जो कि उनके लिए यूज़फुल और प्रैक्टिकल हो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था किसे, ओरिएंटलिज्म को, ठीक है। महात्मा गांधी thought that promotion of literary was the most important aim of education। मतलब इन्होंने, महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो लिटरेचर है उसका प्रमोशन किया जाना चाहिए, मतलब यूरोपियन लिटरेचर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल गलत था। रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना चाहिए बच्चों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जबकि ब्रिटिश स्कूल रखते थे, लेकिन हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन था वहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर नहीं रखा जाता था। वाई डिड विलियम जॉन्स फील दैट नीड टू बी स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी लो। क्यों विलियम जेम्स जॉन्स ने ये फील किया कि बच्चों को, जो इंडियंस हैं, उनको उन इंडियन हिस्ट्री और फिलोसफी के बारे में, लॉ के बारे में पता होना चाहिए या पढ़ाना चाहिए? तो विलियम जॉन्स फेल्ट दैट द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी एंड लॉ एज दिस विल बी ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न This not only help the British learn from Indian culture, but it would also help India to rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। अब देखो विलियम जोन्स ने ये फील किया कि अगर हम बच्चों को, अगर हम इंडियंस को अगर हम इसके बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री को अगर हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करेगी कि ब्रिटिशर्स को उनके इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलेगा, इनफैक्ट इंडियंस को भी हेल्प करेगी कि वो अपने कल्चर को रीडिस्कवर कर सके। मतलब जो उनकी ग्लोरी, जो उनका हेरिटेज ख़त्म हो चुका है, मतलब लॉस हो चुका है, उसे दोबारा जानने में उन्हें हेल्प मिलेगी। एक तरह से ये उनके लिए गाइड का काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। दिस वुड एस्टैब्लिश द ब्रिटिश एज गार्डियन ऑफ द इंडियन कल्चर और गेन टोटल कंट्रोल, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी बताया कि वो किसका काम कर रहे थे, एक तरह से गाइड का काम कर रहे थे हमारे लिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकाले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज असेंशियल इन इंडिया? क्यों सोचा जेम्स मिल और थॉमस मैकाले ने कि जो यूरोपियन एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है इंडिया में? जेम्स मिल एंड थॉमस मैकाले थॉट द यूरोपियन एजुकेशन वुड अनेबल
Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of country. कि इन्होंने सोचा कि अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तो इस यूरोपियन एजुकेशन देंगे तो इंडिया के जो लोग हैं वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कौन सी एडवांटेजेस को, व्यापार की, बिजनेस की, कॉमर्स की एडवांटेजेस को, ठीक है, और जो रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं उनके बारे में वो समझ पाएंगे इंडियंस, ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड. देखो कितने क्लेवर हैं कि अगर यूरोपियंस वे हम सिखाएंगे लोगों को, इंडियंस को यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन मतलब कल्चर सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ के लोगों की, इंडियन की टेस्ट चेंज होंगे, इनके डिज़ायर्स चेंज होगी, और जो डिमांड है ब्रिटिश गुड्स की, मतलब ये उस कल्चर को देखेंगे वैसी डिमांड करेंगे तो इनकी डिमांड ब्रिटिश गुड की इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे हमें जो है वो बेनिफिट होगा, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट होगा मतलब, ठीक है. बिकॉज इंडिया वुड बिगिन इट अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स. इंडियन जो है अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे और उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप, जो कि यूरोप में प्रोड्यूस की जाती हैं. इट वुड ऑल्सो इम्प्रूव द मॉरल करेक्टर. और उन्होंने कहा कि ये जो यूरोपियन एजुकेशन है वो क्या करेगी, मॉरल करेक्टर भी इंडियंस का इम्प्रूव करेगी. इट वुड मेक देम ट्रूथफुल बनाएगी, ऑनेस्ट बनाएगी लोगों को, जो कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो होने चाहिए. मतलब सिविल सर्वेंट कैसे होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए. अगर उनका मॉरल करेक्टर अच्छा होगा तो वो ट्रूथफुल भी होंगे और ऑनेस्ट भी होंगे. इट कुड ऑल्सो इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी. एक ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क की सेंस को भी डेवलप करेगी ये एजुकेशन. स्किल्स को डेवलप करेगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए. मैकाले फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. जो इंग्लिश का लिटरेचर है वो फाइनेस्ट लिटरेचर है, बहुत अच्छा लिटरेचर है. इट वुड मेक दैम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, जो कि उनको साइंस और फिलोसफी की नॉलेज भी देंगे. टीचिंग इन इंग्लिश कुड सिविलाइज पीपल सिटिंग, मतलब सेटिंग, जो इंग्लिश है वो उनको क्या बनाएगी, सिविलाइज बनाएगी, ठीक है. नेक्स्ट, वाई डिड महात्मा गांधी वॉन्ट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट. अब महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि लोगों को मतलब हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला की नॉलेज दी जाए कि वो अपने हाथ से कुछ बना सके. महात्मा गांधी वॉन्ट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज दैट वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर उनको हैंडीक्राफ्ट सिखाए जाएंगे तो वो उनकी माइंड और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करेगा, ठीक है. और उसके अलावा उन्होंने सोचा दिस वुड ऑल्सो अनेबल दैम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. इससे उनको ये भी पता चलेगा कैसे डिफरेंट थिंग्स को चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है. दिस वुड हेल्प दैम टू हैव लाइव्ड एक्सपीरियंस. उससे उन्हें लाइव एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा और उनको क्या पता चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी. अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चों को ऐसी नॉलेज दी जाए जिससे कि कल को वो अपना कुछ अगर एम्प्लॉयमेंट है वो ले सके, अपना जो है लाइवलीहुड चला सके, तो ऐसी नॉलेज बच्चों को दी जानी चाहिए. वाई डिड महात्मा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस. क्यों महात्मा गांधी ने सोचा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने लोगों को, इंडियंस को गुलाम बना दिया है, ठीक है. देखिए, इंग्लिश एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन. अब होगा ना कि किसी की बनी हुई एजुकेशन, किसी की पढ़ी हुई एजुकेशन, किसी के द्वारा बनाई गई एजुकेशन, यूरोपियन एजुकेशन जो है हमें इंडियंस को पढ़ाई जा रही है, तो इन्फीरियरिटी तो आएगी. इट मेड देम सी वेस्टर्न कल्चर, मतलब ये क्या होगा, इससे हम इंडियंस क्या सोचेंगे, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको सुपीरियर मानना शुरू कर देंगे. इट चार्म्ड बाय द वेस्ट, और इस चार्म्ड बाय द वेस्ट एंड बाय एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. इससे क्या होगा कि वेस्टर्न की हर चीज़ को पसंद किया जाएगा, जो भी चीज़ वेस्टर्न से आ रही है, ठीक है. द इंडियन एजुकेटेड अंडर द कॉलोनियल सिस्टम वुड एंड अप बीइंग द administrator of British rule of India, thus willingly forgetting their enslavement and enslaving themselves further. देखिए,
महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम इंडियन एजुकेशन यूरोपियन एजुकेशन पढ़ेंगे तो हम अपनी ही ज़मीन पर बिल्कुल पराए हो जाएंगे, अपनी ही ज़मीन पर स्ट्रेंजर की तरह रहेंगे, अपने आसपास के लोगों से भी बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इंडियन एजुकेशन जो है कॉलोनियल सिस्टम है वो उसे बिल्कुल एंड कर देना चाहिए और यहाँ पर इंडियन एजुकेशन ही पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस। वट वुड यू कॉल अ पर्सन हु नो सेवरल लैंग्वेजेस। अब आपको अभी अभी कीवर्ड्स में किया, जो काफ़ी सारी लैंग्वेज जानता हो कौन कहलाएगा? लिंग्विस्ट कहलाएगा। हु स्टार्टेड द जर्नल एस्थेटिक रिसर्च। किसने स्टार्ट की थी जर्नल एस्थेटिक रिसर्च? हेनरी थॉमस कॉलब्रुक ने। ठीक है। वेयर इन इंडिया मदरसा वो सेटअप इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। कहाँ पर मदरसा सेट किया गया था? 1781 में, तो कलकत्ता में सेटअप किया गया था। ठीक है। वैन द वुड डिस्पैच वॉज इशूड। वुड डिस्पैच कब इशू किया गया था? 1854 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हेल्प्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ श्रीरामपुर मिशन। किसने हेल्प की थी श्रीरामपुर मिशन में को एस्टैब्लिश करने में? तो विलियम कैरे, अ स्कॉटिश मिशनरी। ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।